हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम के बारे में, जो कि गुड्स ट्रेन में जो नंबरिंग दिया हुआ रहता है वो नंबरिंग के बारे में बात करेंगे। और आप लोग देखे होंगे कि गुड्स ट्रेन में हर गुड्स ट्रेन में नंबर दिया हुआ रहता है। वो टोटल 11 डिजिट का नंबर होता है। आप लोग कभी काउंट कीजिएगा कि ये 11 डिजिट है या नहीं है। 11 डिजिट ही रहता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रेलवे बोर्ड एज पर लेटर नंबर इतना के तहत 4 जुलाई 2003 को इशू हुआ है। उसमें जो है वो 11 डिजिट ही रहे हैं। और 11 डिजिट का जो वैगन नंबर है उसको जो है 5 भाग में डिवाइड किया गया है। और ये जो पांचों भाग है वो पांचों भाग आपका देख सकते हैं। पहला जो C1 और C2, पहला यानी कि 2 डिजिट है उसको टाइप ऑफ वैगन में रखा है। और जो तीसरा चौथा डिजिट है उसको ओनिंग ऑफ रेलवे में रखा है। और पांचवा और छठा जो है वो आपका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में रखा है। उसके बाद जो है C7 से लेकर C10 तक आप देख सकते हैं। C7 से लेकर C10 तक जो है वो इंडिविजुअल नंबर में रखा है। वैगन का जो अपना इंडिविजुअल नंबर उसमें रखा है। और लास्ट डिजिट जो है उसको चेक डिजिट में रखा है। अब ये जो पांचों डिजिट है एक एक करके हम लोग समझेंगे कि किस तरह से आप एक भी ज़रा मिस्टेक ना करें और पार भी ना करें जल्दी जल्दी, तब समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि कैसे आप उसको पकड़ सकते हैं। और पहला जो टाइप ऑफ वैगन है उसके बारे में समझते हैं कि कौन कौन सा वैगन है। और टाइप ऑफ जो वैगन है, सबसे पहले टाइप ऑफ वैगन को कैसे कैसे कितने भाग में बांटा है उसके बारे में जानते हैं। जो टाइप ऑफ वैगन है उसको भारतीय रेल 7 भाग में बांटा है, देख सकते हैं। और ये जो टाइप ऑफ वैगन वो बताए थे C1 C2, यानी पहला जो 2 डिजिट है 1 और 2, वो टाइप ऑफ वैगन कहलाता है। ठीक है, इसका जो 7 भाग है उसको पहले देखते हैं। पहला जो भाग है वो है आपका ओपन वैगन, आप देख सकते हैं ओपन वैगन। और दूसरा जो है वो है कवर्ड वैगन। आप इसको लिख लें 7 भाग को, और इसको लिखते भी जाए। 1 नंबर में लिखे ओपन वैगन, 2 नंबर में लिख लें कवर्ड वैगन। ठीक है। और तीसरा जो है वो है आपका टैंक वैगन। और चौथा जो है वो है आपका फ्लैट वैगन। 4 हो गया, इसको भी आप लिखते जाएं। और पांचवा जो है वो है आपका हॉपर वैगन। और जो 6 नंबर है, छठा नंबर, वो है वेल वैगन। और 7वां जो है वो है ब्रेक वैन। ठीक है। और 7 नंबर आप लोग लिख लें। और ये सातों जो टाइप है उसका कोडिंग हम लोग देखते हैं। और इम्पोर्टेंट जो वैगन है सातों में, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, एक एक बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं ओपन वैगन। ओपन वैगन में जो आप लोग नाम सुने होंगे वो है बॉक्सन। ये देखिए बॉक्सन, जितने भी भारतीय रेल में अगर आप CNW स्टाफ हैं या और कोई भी काम करते होंगे ज़रूर सुने होंगे बॉक्सन वैगन का बारे में। और ओपन वैगन का जो कोड है वो है आपका 10 से लेकर 29 तक। देखिए इसको लिखिएगा ओपन वैगन, और इसका जो कोड है 10 से 29 तक है। ठीक है। और ये जो 10 से 29 तक है उसमें बॉक्सन का जो कोड है वो है 10। अगला जो है वो है आपका कवर्ड वैगन। कवर्ड वैगन में का जो कोड है वो है आपका 30 से लेकर 39 तक कवर्ड वैगन। और इसका जो मेन है वो है BCN, जिसका कोड है 30। एक और है BCN HL भी देख लीजिए, जो कि अभी चल रहा वो है 33। ठीक है। कवर्ड वैगन के बाद जो आपका आता है वो है टैंक वैगन। देखिए टैंक वैगन, टैंक वैगन का जो कोड है वो है 40 से लेकर 45 तक। और इसमें जो मेन है वो है आपका BTPN। BTPN का जो कोड है वो है आपका 40। इस तरह से आप इसको लिखते जाएं, जो मेन है। इस तरह से आप ज़्यादा नहीं याद रख पाइएगा, और इससे आपका आसानी से पकड़ा जाएगा। जैसे टैंक वैगन बोलें, टैंक वैगन में आपको एक जैसे BTPN बताएं, तो BTPN से जैसे
BTPN, HS, BT, PG, LN, तो ये आप टैंक वैगन से जान जाइएगा, उसके अनुसार से आपको कोड भी मालूम हो जाएगा। 40 से 45 तक है देखिए, लेकिन जो बुक में छापा है वो 46 दिया है, एक एक्स्ट्रा वो घटते बढ़ते रहता है। और अगला जो है ये जो कोड है इस पर आप लोग कंफ्यूज ना हो, और इसमें ये जो मैंने PDF लिया है ये आपका रेलवे बोर्ड का ओरिजिनल PDF से मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो है वो है आपका फ्लैट वैगन, ठीक है। फ्लैट वैगन का जो कोड है वो है 55 से 69, यानी 55 से 69। और इसमें जो है इम्पोर्टेंट एक है BRN 55, और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जिस पे सब लोग ध्यान देते हैं वो है BLC, ठीक है। और BLC में भी दो टाइप है, BLC और BLC भी आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करें तो। देखिए BLC A जिसका कोड है 61, और BLC B जिसका कोड है 62। देखिए BLC A और BLC B, इसको ज़रूर ध्यान रखें। फ्लैट वैगन का जो है वो आपका 55 से 69 है। अगला जो है वो है आपका हॉपर वैगन। हॉपर वैगन में भी आप लोग ज़रूर सुने होंगे, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो BRN है, और इसका जो कोड है 72 है। और हॉपर वैगन का जो कोड अलॉट हुआ है वो है 70 से 79, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए आपसे अगर पूछ दे BOBRN का कोड क्या है तो आप लोग क्वेश्चन पूछा है, ऐसा बात नहीं है, मैंने कहीं पे देखा हुआ था, कोई JEE का एग्ज़ाम था उसमें पूछा था BOBRN का कोड क्या है, तो इसका जो कोड है वो है 72। अगला जो है वो है आपका वेल वैगन। वेल वैगन आप लोग देखे होंगे जिसमें आपका रेलवे पटरी सब ले जाया जाता है और भी कुछ, तो उसमें जो है इसमें MB-WT, या तो फिर आपका ये भी देखे होंगे सेना वाला जो गाड़ी है उसको भी लेके जाया जाता है। कभी गौर कीजिएगा, सबसे पहले तो आप लोग इसको ध्यान, जब भी कोई ट्रेन गुजरे तो आप लोग उसको देखें। अगर आप काम कर रहे हो तो रेलवे परिसर में ही काम कर रहे होंगे, या तो फिर गुड्स यार्ड में, जब भी कोई वैगन घुसे तो सबसे पहले देखें कि ये कौन सा वैगन है, जिससे आपको बहुत जल्दी आसानी से याद रहेगा। और वेल वैगन का जो कोड है वो 80 से 84 है। और जो लास्ट है 7 नंबर वो है आपका ब्रेक वैन। ब्रेक वैन तो सबको देखे होंगे, जिसका कोड शुरुआत होता है 85 से 89 तक, लेकिन 3 जो ब्रेक वैन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। BVZC, इस पर भी क्वेश्चन पूछ चुका है, जो कि 85 है। BVZI जो कि 86 है, और BVCM 87 है। मैं ब्रेक वैन के बारे में बताऊंगा, कभी क्लास लूँगा तो ये तीनों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ कोड के बारे में बता रहा हूँ। ये फर्स्ट 2 डिजिट जो था C1 से लेकर C2 तक, ये आपका कंप्लीट हो गया। टाइप ऑफ वैगन का जो कोड है वो कोड मैंने बता दिया। और अगला जो है वो है जो किस जोन का गाड़ी है, तीसरा और चौथा जो डिजिट है वो किस जोन का गाड़ी है। देखिए जो जोन है उसको फिर बांटा गया है कि भाई सब जोन को नहीं तो पूरा, अगर जोन ने बांटा जाए तो कौन गाड़ी कहाँ जा रहा है इससे नहीं मालूम चलेगा, जिससे सेंसस में बहुत दिक्कत होता है। जो गाड़ी का काउंटिंग होता है आप लोग देखते होंगे, आपका जो कलर हुए ट्रेन्स कलर को लोग हमेशा सेंसस करते हैं कि इतना नंबर गाड़ी है, तो वो काउंट होता है कि इस रेल में अभी इतना गुड्स है या इतना कोचिंग ट्रेन अलॉट हुआ है। तो इसीलिए पहला जो कोड है जोन का ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको आप लोग बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। वो भी एक बार में नहीं होगा, 2 बार आप गाड़ी देखते रहिए याद हो जाएगा। जैसे पहला जो कोड है सेंट्रल रेलवे का वो 01 है, तो सेंट्रल रेलवे से फिर आप ईस्टर्न रेलवे चल जाइए, यानी 02 है। ईस्टर्न से फिर आप NR चल जाइए, नॉर्थन रेलवे 03 है। उसके बाद NER चल जाइए 04 है। NFR चल जाइए 05 है। साउथ रेलवे है 06 है। आप लोग ऐसे अगर याद नहीं कर पाइएगा तो याद, इसका जो हेड क्वार्टर है जैसे सेंट्रल रेलवे मुंबई है, ठीक है,
तो आप भारत के नक्शा बना के देखिए, उससे आप लोग तो जीके सब पढ़े होंगे। तो मुंबई से सीधा चल गए आप लोग ईस्टर्न रेलवे में, ठीक है, कोलकाता है, एनआर रेलवे दिल्ली है, इस तरह से आप लोग याद रखिए। साउथ रेलवे यहाँ पे है, तो चेन्नई है, तो इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो साउथ जो रेलवे है वो आपका 06 है, SCR जो रेलवे है वो 7 है, WR जो है वो 8 है, और SCR जो है वो 9 है, ठीक है। SCR रेलवे 9 में है, और ECR जो है आपका 10 में है, और NWR जो है वो 11 में है, ईस्ट कोस्ट जो है वो 12 में है, NCR 13 में है, और SECR बिलासपुर जो है वो 14 में है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। और SWR जो है वो 15 में है, और WCR जो है यानी कि जबलपुर, इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, WCR 16 में है। और ऐसे तो सभी कोड आपको याद रखना है और याद हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में जो है वो डिफेंस का गाड़ी है, वैगन जो है वो डिफेंस का है। देखिए ये आपका कौन कर का है 25, लास्ट में प्राइवेट पार्टीज़ का है जो 26 है। ये कोड आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, हो सके तो इसको आप लोग लिख लीजिए एक एक करके कि कौन सा कौन जोन का गाड़ी है। अगला जो है वो है आपका C6 से C7, यानी कि ये C6 से लेकर जो C5 से लेकर जो C6 तक है, पहला 1 और 2 हो गया वैगन कोड, दूसरा 3 और 4 जो हो गया जोन, और 5 और 6 जो है वो होता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि वो जो वैगन है वो किस डेट में बना है, देखे होंगे लिखा होगा, कभी 22, अभी 23, अभी 24, ठीक है। और जैसे देखे होंगे 24 का ट्रेन एकदम न्यू लगेगा, 23 का न्यू लगेगा, जिससे जैसे आपका ईयर मैन्युफैक्चरिंग पीछे घटता जाएगा, मतलब पुराना, जैसे 8 हो गया 9 हो गया, उतना गाड़ी पुराना लगेगा। तो इस तरह से आप ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं। और उसके बाद जो C7 से लेकर C10 तक है वो आपका जो वैगन का इंडिविजुअल नंबर होता है वो होता है, जो कि आपका देख सकते हैं कुछ भी हो सकता है, 9999 से लेकर, यानी 001 से लेकर 9999 तक कोई भी कोड आ सकता है, ठीक है। और लास्ट जो होता है वो चेक डिजिट होता है, 11 नंबर देखिए चेक डिजिट। अब क्या है कि ये जो चेक डिजिट है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका चेक डिजिट का कैलकुलेट मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। स्टेप आप लोग सिर्फ समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना चेक डिजिट। पहला जो है आप शुरुआत करते हैं, इसमें भी याद रखिएगा जैसे मैंने आपको वैगन, इसमें आपको 6 स्टेप चलना है, और ध्यान रखिएगा ये 6 स्टेप को लेके चलना है कि 6 स्टेप कैसे कैसे लेना है, तब आप बहुत आसानी से ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। पहला जो स्टेप है S1, देखिए S1 जो है इसमें ओनली फॉर इवेंट पोजीशन, ठीक है, सिर्फ इवेंट को लेना है S1 में। तो इवेंट को लेना है तो इवेंट में जो भी है जैसे C2, C4, C6, C8 और C10 ये इवेंट में आते हैं। तो देखिए S1 जो हो गया वो स्टेप 1 में सिर्फ इवेंट लिया, S1 उसको बोले। और स्टेप 2 जो है इसको जो भी हम इवेंट नंबर को निकाले हैं उसको 3 से ये फिक्स है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये फिक्स, अब फिक्स रेलवे बोर्ड ने किया, ये मैंने नहीं, तो ये 3 फिक्स है। तो आप इसको 3 से, आप अगर बोलें 4 क्यों फिक्स नहीं किया, ये मैं भी नहीं बता पाऊँगा और आप भी नहीं बता पाएंगे। और जो रेलवे बोर्ड में जो भी है इस वैगन नंबर, चाहे RDSO हो या केमटेक हो, जो भी अप्रूव किए हैं या बनाए लोग अपना सोच समझ के ही दिए हैं। तो स्टेप 2 में 3 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा,
और स्टेप 3 में अगर हम लोग चलते हैं S2, ठीक है, स्टेप 3 जो है वो है S2। देखिए स्टेप 1 S1 हो गया, स्टेप 2 सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है S1 को, स्टेप 3 में है S2, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्टेप S2 को जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। S2 में जितना भी इवेन नंबर है उसको लेना है, यानी S1, C1, C3, C5, C7, C9, ठीक है। देखिए जितना भी इवेन नंबर था सबको लिया, स्टेप 3 यानी S2 निकालें। और स्टेप जो 4 है उसको क्या करना है, स्टेप 4 में आपको बताए थे, स्टेप 4 में क्या करना है, S4 निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। और S4 जो निकालेंगे हम लोग वो कैसे निकालेंगे कि आपका जो स्टेप 1 था, स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 S1 और स्टेप 2 में 3 इंटू S1 था, इसको और प्लस S2, इसको दोनों को जोड़ देंगे, जो भी डिजिट आएगा जोड़ेंगे तो वो मेरा S4 में आ जाएगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ने के बाद अगर लिखा हुआ है स्टेप 5 में राउंड दिस टोटल अप टू दी नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, अगर आपका 7 है तो उसको हमको 10 लेना है, मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। आपका जो भी आ रहा है तो उसको लास्ट डिजिट तक हम लोग पहुंचा देंगे, ये नहीं कि उसका अगर 8 आया तो उसको भी 10 तक लेना है, जो भी अगला नंबर आएगा, ठीक है। इस तरह से करना। और जो लास्ट स्टेप 6 है वो है आप दी चेक डिजिट दी नंबर रिक्वायर्ड टू बी एडेड राउंड अप टू दी नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, ऐड करके रिक्वायर्ड ऐड करके उसको राउंड ऑफ कर देना है नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10। इस तरह से आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ज़रूर से ज़रूर टेक जो चेक डिजिट है वो आपका मिल जाएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।